खबर जिला बिजनौर के धामपुर से आपको बता दें, धामपुर विधानसभा क्षेत्र में मराठा साम्राज्य की महान धर्मप्रेमी और समाज सेविका अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर धामपुर विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम शुभम मंडप में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर विधायक अशोक राणा एवं अन्य अतिथियों का ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज प्रताप सिंह द्वारा तुलसी का पौधा एवं माला व पटका पहनाकर सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा अहिल्याबाई होलकर के छायाचित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विधायक अशोक राणा ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर जैसी महान महिला के जीवन से आज की पीढ़ी को सीख लेनी चाहिए। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठकर जनसेवा को प्राथमिकता दी, यही उन्हें महान बनाता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चियां शामिल रहीं। वक्ताओं ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन के प्रेरक प्रसंग साझा किए, जैसे उनका अपने बेटे के लिए खुद सारथी बनकर निकलना, मंदिर निर्माण, बावड़ियां खुदवाना और गरीबों को भोजन कराना। कार्यक्रम में बताया गया कि किस प्रकार अहिल्याबाई ने पूरे भारत में धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया, इंदौर से काशी तक। उन्होंने हर दिशा में समाज सेवा का उदाहरण स्थापित किया। साथ ही वक्ताओं ने ये भी कहा कि आज की सरकारें चाहे केंद्र हो या राज्य भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे अभियान इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण का हिस्सा हैं। कार्यक्रम ने एक बार फिर यह साबित किया कि भारत की नारियों का इतिहास सिर्फ प्रेरणादायक नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की नींव है। कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिनेश सैनी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय मंत्री हरजिंदर कौर, डॉक्टर रश्मि शर्मा रावल, अनीता चौहान, सुभाष चौहान, महेंद्र धनोरिया, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, नागेश्वर दयाल गहलोत, दीपेंद्र सिंह चौहान, अनिल शर्मा, मदन सिंह, सभासद संतोष राजपूत, रविशंकर सैनी, राघव शरण गोयल, मयंक चौहान, नवीन चौहान एवं महिलाओं सहित भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। कोई बहुत साधारण महिला थी, वो एक असाधारण महिला थी जिनका जन्म 31 मई 1725 को औरंगाबाद के बीड़ तालुका के चौड़ी गांव में हुआ था, जो उस समय के मालवा प्रदेश के अंतर्गत था। और इनके पिताजी मनकोजी और माता सुशीला सिंधे थी। ये बताने की आवश्यकता इसलिए है, बचपन से ही ये कह सकते थे कि निश्चित रूप से वो एक महान और एक ऐसी महिला होंगी जो इस राष्ट्र की दिशा और दशा को निर्धारित करेंगी। अहिल्याबाई होलकर बचपन से ही वो एक तेजस्वी बालिका के रूप में थी। इंदौर के महाराजा मल्हार राव होलकर थोड़े जाते समय एक रास्ते में मार्ग में एक मंदिर था, उस मंदिर के आसपास उन्होंने रुके और रुकने के बाद वो कुछ दिन वहां पर रहे। चाहती हूँ कि 300 वर्ष पूर्व आप ये देखिए कि आज की महिला की स्थिति और 300 वर्ष पूर्व एक महिला की उस समय की क्या स्थितियां थी, जिस समय उस महिला ने पढ़ लिख कर और उसके बाद जिस तरह से अपने साम्राज्य को संभाला और इतने उदाहरण प्रस्तुत किए कि 300 वर्ष बाद भी आज हम सभी उन्हें इस तरह से याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मेरी बहनों, इस बात से ये पता चलता है कि हर एक महिला के अंदर, जैसा बहन जी ने बताया कि एक अहिल्याबाई है, एक लक्ष्मीबाई है। ऐसी ऐसी हमारे देश में ऐसी वीरांगनाएं रही हैं जिन्होंने ऐसा इतिहास के पन्नों को पूरा भरा है कि इतिहास पूरा पटा पड़ा है, लेकिन हमें आज तक अपने इतिहास से रूबरू कराने का काम किसी ने नहीं किया। और आज अगर वो कोई काम कर रहा है तो केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमारी बहनों के सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करके कि वो जाने कि ऐसा इतिहास 300 वर्ष पूर्व अगर कोई महिला ऐसा शासन कर सकती थी, तो आज की महिला तो बहुत सारी आज सुविधाएं हैं, बहुत सारा आज की तारीख में अगर हम देखें तो कितनी सुविधाएं उस समय से अलग हैं। उस समय तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, लेकिन पिताजी ने थोड़ा सा उन्हें प्रोत्साहन दिया, वो पढ़ी लिखी, आगे बढ़ी और किस तरह से उन्होंने पूरा साम्राज्य संभाला, ये सब आपको जानने का आज मौका मिला है। बहनों, महिला के माता अहिल्याबाई ने बहनों को उसकी पति की संपत्ति में अधिकार देने का काम किया। वो एक बहुत अच्छी वीरांगना थी, बहुत अच्छी शासक थी, बहुत से हृदय थी, न्यायप्रिय थी। अभी उनकी न्यायप्रियता का
एक उदाहरण बहन हरजिंदर कौर जी ने आपके सामने रखा कि किस तरह एक गाय के बछड़े के लिए उन्होंने अपने पुत्र को भी मृत्यु दंड देने से पीछे नहीं हटी। पर साथियों, मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा कि आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है कि जिसको मान के चलती है कि हमारे देश में किसी भी काल में, चाहे वो कोविड काल ना हो, चाहे आज बिना कोविड के भी हो, कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति किसी गांव का हो, गरीब परिवार का हो, वो भूखा ना सोए। इस बात की शुरुआत माता अहिल्याबाई होलकर जी ने की सबसे पहले, और उनका बहुत विरोध हुआ था क्योंकि पहले उस समय, उनके समय में बहुत क्रूर राजा भी हुआ करते थे जो खाना देना तो दूर, गुलाम बना करके लोगों से काम लिया करते थे, ना खाने का ध्यान, ना उनके पानी पीने का ध्यान। पर माता अहिल्याबाई होलकर जी ने गरीबों में खाना बंटवाने का काम किया, अनाज देने का काम किया। जगह जगह जहाँ पानी की कमी थी वहाँ पे बावड़ियाँ बनवाने का काम